हाय एवरीवन, वेलकम टू द बीआई मैन। और आज हम बात करने वाले पैरामीटर्स के बारे में, जहां दोनों पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिक और फील्ड पैरामीटर। पहले एक सिनेरियो समझते हैं। आप जब काम करेंगे रियल टाइम पे एज अ डेटा एनालिस्ट, तो आपसे पूछा जाएगा, मुझे बताओ कि हमने कुछ फोरकास्ट करके रखा हुआ है और अगर हम लेट्स से फोरकास्ट का क्वांटिटी बाय X% बढ़ाते हैं तो हमारा रिवेन्यू कितना एक्स्ट्रा जनरेट होगा। इस तरह के सवाल आते हैं, बिल्कुल आते ही है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा बेस वैल्यू, मतलब अभी जो फोरकास्ट के बेसिस पे हमारा ऑलरेडी रेवेन्यू हमने निकाल के रखा हुआ है और हम बजट एक्सरसाइज करने वाले हैं लेट्स से कि नेक्स्ट 6 मंथ या 1 साल का, कि हम जब अगर फोरकास्ट का क्वांटिटी बढ़ाएंगे, हमारा सेल्स बढ़ेगा तो हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम अगर अभी देखेंगे ये 0% रखा हुआ है तो हमारा इन फ्यूचर भी सेम ही रहेगा, कुछ तो बढ़ा नहीं है फोरकास्ट क्वांटिटी। लेट्स से हम 10% बढ़ाते हैं तो अब देखिए मैजिक, यहाँ पे 10% से बढ़ा तो इसका रेवेन्यू भी 10% से बढ़ा और ये ग्राफ में भी आपको दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप 20% बढ़ाएंगे तो 20% से अभी आपका रेवेन्यू कितना बढ़ेगा कंपैरिजन टू बेस वैल्यू आपका। तो बहुत ही प्रैक्टिकल सिनेरियो है और आप ये कर पा रहे होंगे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो दिखाता हूँ मैं। दूसरा सिनेरियो आप देख रहे होंगे कि ये सिंपल चार्ट है, राइट। आप इस पे नज़र रखिएगा, ये जो है ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, इस पे नज़र रखिए। यहाँ पे अभी क्या है कि टोटल रिवेन्यू बाय मंथ है, लेकिन ग्राफ सेम है और इसी ग्राफ पे आप मंथ के बजाय नहीं, आप देखना चाहते हो प्रोडक्ट, तो देखो नीचे ना प्रोडक्ट बदल गया। आई मीन जो आपका बेस वैल्यू है ये प्रोडक्ट के बेसिस पे दिखा रहा है। अगर आप रीजन दिखाओगे तो ये ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट सबका दिखा रहा है ना, कमाल का। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सेम विजुअल है, लेकिन हम इसका एक्सेस चेंज कर रहे हैं। कभी हम मंथ वाइज देख रहे हैं, कभी प्रोडक्ट वाइज देख रहे हैं और कभी रीजन वाइज देख रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं? तो ये सारा काम है पैरामीटर का। बहुत ही मतलब कह सकते हैं यूनिक और बहुत ही अच्छा फीचर है पावर बीआई का, जिससे आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को या अपने यूज़र को। तो चलिए हम सीखते हैं। पहला कंडीशन देखते हैं हम लोग, ये न्यूमेरिक वाला हमने कैसे बनाया और फिर हम आएंगे फील्ड पैरामीटर पे। तो हम एक बार आपको डेटा दिखा देना चाहते हैं जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि क्या चीज़ें हैं। तो पहला ये फोरकास्ट है, आप सिंपल देख रहे होंगे, फोरकास्ट की क्वांटिटी है, ये मंथ है और यहाँ पे यूनिट प्राइस, और ऑब्वियसली फोरकास्ट क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस इज इक्वल्स टू रेवेन्यू, और ये मंथ नेम नंबर है, नो प्रॉब्लम। और दूसरा सेल्स है, सिंपल सा कि ये प्रोडक्ट है, इस रीजन, कौन से मंथ में, और कितना क्वांटिटी, कितना रेवेन्यू। सिंपल सा, दोनों चीज़ सिंपल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। वापस से एक हम शीट बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे करना है, तो पहला हमें न्यूमेरिक रेंज क्या करना है, परसेंटेज से बढ़ाना है। लेट्स से 10%, 15%। तो न्यूमेरिकली क्या करेंगे, तो आप इंटरव्यू में भी ऐसे बोलोगे, सर हम जाएंगे मॉडलिंग व्यू में। मॉडलिंग व्यू में आ गए, याद है यहाँ पे हमने आरएलएस करा था, जस्ट आरएलएस के लेफ्ट साइड वाला, बगल वाला, आप पड़ोसी समझ के रखना पैरामीटर्स को, याद रहेगा आपको इंटरव्यू में। ये न्यू पैरामीटर का छोटा सा ड्रॉप डाउन है ना, उस पर आप क्लिक करो तो पहला ही ऑप्शन मिलेगा न्यूमेरिक रेंज, आप जस्ट क्लिक कर दो। ओके, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है वही रहने देना, कुछ नहीं करना, बस पैरामीटर के पास जो नाम आपको पसंद है वो नाम आप डाल सकते हैं। लेट्स से मैंने प्राइस इंक्रीज लिखा था तो मैं इस बार लिखूंगा परसेंटेज इंक्रीज, मैंने लिख दिया। नंबर डेटा टाइप होल नंबर ही रहेगा, मिनिमम 0, ऑब्वियसली 0% पे ही तो देखोगे जो अभी है, और इसे हम बढ़ाना चाहते हैं लेट्स से 50% तक। इंक्रीमेंटल कितना रखना चाहते हैं, आप बोलोगे 10% से बढ़ाना चाहते हैं। डिफॉल्ट वाला वैल्यू क्या रहेगा, अभी तो आप ग्राफ पे 0 ही देखोगे ना, जब कोई बोलेगा कि 10% से स्लाइडर बढ़ाओ, 20% से बढ़ाओ, तब बढ़ाओगे तो बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगा। आप चाहो तो 10 भी डाल के रख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट कोई यूज़र अगर खोलता है आपका रिपोर्ट तो वो उसको दिखेगा कि 10% से जो इंक्रीज हुआ वो कितना रेवेन्यू दे रहा है। और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये वाला आप देखेंगे, चेक करके रखेंगे इसे, है ना, ये आपके लिए एक स्लाइसर क्रिएट करके रख देगा। जैसे हमने क्रिएट किया तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास एक स्लाइसर, ओके, यहाँ पे स्लाइसर, और ये मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी 0 करके रखा हुआ है। ऑलराइट, यहाँ से हम स्लाइसर ले आते हैं, और इस स्लाइसर को क्यों ले आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका फॉर्मेट करना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। तो इसको सिर्फ फॉर्मेट को क्लिक करेंगे, होम पे आएंगे और फॉर्मेट पेंटर में लेके इस फॉर्मेट को कर देंगे, तो ये भी हमारा इस तरीके से फॉर्मेट हो गया, है ना। इसे हम डिलीट करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, फिर से लाते हैं ये वाला एक ग्राफ ले आते हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं और हम आपको दिखाएंगे बना के वापस, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए, इसे रखती है ना। अभी देखो, अभी आप 0% करोगे, कुछ भी करोगे तो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैरामीटर बना ये इससे लिंक्ड नहीं है, इसे लिंक करना पड़ता है। एक स्टेप तो आपने कर दिया, यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज, राइट साइड में परसेंटेज इंक्रीज करके यहाँ पे इसने पैरामीटर बना दिया, जिसके अंदर एक आप देख रहे हो जनरेट सीरीज, ये नंबर जनरेट हुआ, और दूसरा क्या है, ये एक पैरामीटर का फॉर्मूला उन्होंने लिख दिया सेलेक्टेड वैल्यूज, और इसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए इस पर हमने क्लिक किया, तो अभी एडजस्टेड इसे हटाता हूँ और यहाँ पे
ये बेस रेवेन्यू क्या है? सिंपल हमारा आप देखेंगे फोरकास्ट सीट में, तो ये बेस रेवेन्यू कि सिंपल क्या है? सम एक्स प्लस फोरकास्ट इनटू ये, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, एक एडजस्टेड बताया ना, एडजस्टेड न्यू, तो हम एक नया बनाएंगे मेजर, तो न्यू मेजर बना दिया हमने। न्यू मेजर बनाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज, है ना, परसेंटेज इंक्रीज। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखेगा, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज में एक छोटा सा वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल क्या बनाते हैं कि हमने लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एडजस्टेड वैल्यू, जो हम परसेंटेज से करेंगे। क्या है हमारा एडजस्टेड वैल्यू? आप सबको पता है एडजस्टेड वैल्यू है कि हमने ये बनाया है इंक्रीज, ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज वाला बनाया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले सम ऑफ क्या? सम ऑफ, पहले याद रखिएगा क्वांटिटी, फोरकास्ट क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोरकास्ट का क्वांटिटी को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें किससे? 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे, हाँ 1 प्लस हमारा क्या है? परसेंटेज इंक्रीज है ना, तो आप देखिएगा परसेंटेज, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू, इसको डिवाइड कर देंगे 100, क्योंकि ये तो वैल्यू में रखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया फोरकास्ट क्वांटिटी को हमने लेट से जो परसेंटेज हम देंगे उस परसेंटेज से वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो अब क्वांटिटी तो मिल गया हमें एडजस्टेड, अब इस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है? करेक्ट, यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेट से सम एक्स चलाएंगे। सम एक्स में टेबल का नाम क्या है हमारे पास? फोरकास्ट कर दिया। अभी यूनिट प्राइस है ना, तो यूनिट प्राइस आ गया। अभी आप बताओ किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे? तो ये सर एडजस्टेड वैल्यू जो क्वांटिटी बनाया नया, जिसको हम परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, उसी से करेंगे। तो यहाँ पे आप एडजस्टेड, तो एडजस्टेड से मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये कर दिया ओके। यहाँ पे जैसे ही आपने ओके किया तो आपके लिए एक नया मेज़र बन के आ गया परसेंटेज इंक्रीज का। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे है ऑलरेडी, अभी आप बेस वैल्यू के बगल में ये परसेंटेज इंक्रीज वाला जो भी बनाया आपने यहाँ डाल दो। तो देखोगे आप, ये स्लाइडर 10 के ऊपर है तो इसलिए 220, और इसको थोड़ा आप राउंड फिगर कर दो तो बेटर होगा देखने में। तो यहाँ पे जाके इसे हम फॉर्मेटिंग में 0 करके ऐसे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे 10, अब इस स्लाइडर को पीछे करो 0, तो 0 पे देखोगे 200 हो रहा है, और अगर आप 10 कर रहे हो तो ये 10 बढ़ रहा है, अगर 20% 30% कर रहे हो तो ऐसे बढ़ रहा है, अगर आप 50 लेट से लास्ट 50% कर रहे हो तो देखोगे 200 का सीधा 50% 100, तो 200 प्लस 100 300, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से ग्राफ में देखो ये एडजस्टेड रेवेन्यू है, इसको हटा के आप सिंपली फोरकास्ट पैसे ले आओ तो यहाँ पे दिखाने लगे 30% का, और अगर आप 0 करोगे तो सिंपल एक लाइन दिखाएगा। क्यों एक लाइन दिखाएगा? क्योंकि 0% बढ़ा है, अभी तो वही रेवेन्यू है सेम। तो अगर आप जैसे थोड़ा बढ़ाओगे आगे 10% लेट से, तो 10% में आपको दिखाने लग जाएगा। तो आई होप कि ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। जो आपने पैरामीटर बनाया वो पैरामीटर को पास कर देना। अब हम सेकंड वाले ऑप्शंस में आते हैं, फील्ड वाले में। ये हमने कैसे किया सर? इसका वैल्यू मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने सेल्स है, सेल्स टेबल में हमारे पास क्या है? फोरकास्ट क्वांटिटी, यूनिट प्राइस है, जनवरी मंथ है, तो हम क्या, ये वाला सेल्स नहीं, फोरकास्ट है सेल्स। सेल्स वाला क्या? प्रोडक्ट, ईस्ट रीजन, मंथ। इन तीनों के बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारा रेवेन्यू कितना है ना। तो वापस से हम एक पेज बनाते हैं, एक वापस पेज बनाते हैं, और पेज पे हम क्या करेंगे इस बार, एक टेबल चार्ट ले लेते हैं। टेबल चार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे सेल्स टेबल से, बोलेंगे मंथ आ जाओ, है ना, मंथ आ गया, और मंथ के बाद हम ले आएंगे रेवेन्यू, दोनों आ गया। ये आप नया अगर यूज़ कर रहे तो बार बार इरिटेट करेगा आपको, तो जाना है कॉलम में, कॉलम हेडर्स में, कॉलम हेडर्स का ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन के बाद ऑटो साइज को आप ऑफ कर दीजिएगा तो ये दिखने लग जाएगा, ठीक है। और इसे ही हम जस्ट कन्वर्ट कर देंगे किसमें? चार्ट में। तो चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको ऐसा दिखने लग जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च आपको दिख रहा होगा। अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मेट चाहते हैं तो मैं यहाँ से इसे एक बार कर लेता हूँ कॉपी, और वापस हम पेज 2 पे आते हैं। पेज 2 पे हमने कर दिया पेस्ट, है ना, पेस्ट कर दिया, और इसको क्लिक करके और यहाँ पे हम फॉर्मेट कर दिया, तो ये हमारा एज इट इज़ हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी ये और भी आसान है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो हमारा सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, ये चेंज होके कभी लोकेशन आ जाए, कभी रीजन आ जाए, या जो भी आप दोगे वो आ जाए, तो ठीक है, करते हैं। क्या करना है? वापस बोलोगे सर मैं मॉडलिंग व्यू में जाऊंगा और सिक्योरिटी का जो पड़ोसी है उसके पास जाऊंगा, उसको ड्रॉप डाउन में देखूंगा कि यहाँ पे फील्ड्स का ऑप्शन है। इस बार मैं फील्ड्स में जाऊंगा, फील्ड्स के बाद पैरामीटर के बाद आओगे तो ये लोकेशन, आप कुछ भी दे दो, लोकेशन वाइज पैरामीटर, कुछ भी नाम दे रहा हूँ,
आप अपनी मर्जी से दे देना, ठीक है। पैरामीटर ये दे दिया, ओके। अब ध्यान से देखना, अब आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं टेबल्स के, ठीक है। अब पूछ रहे हैं आपसे क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप बोलोगे कि आप जाओ सेल्स टेबल में, तो आप गए सेल्स टेबल में, बोलोगे मंथ को सेलेक्ट कर लो, तो मैंने मंथ को सेलेक्ट कर लिया। प्रोडक्ट को भी कर लो, प्रोडक्ट को भी कर लिया, रीजन को भी कर लो। आप याद रखिएगा कि यहाँ पे या तो कॉलम फील्ड्स जो टेक्स्ट में वो आते हैं, या फिर आप चाहो तो मेज़र को भी यहाँ ला सकते हो। मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, आप मुझे करके बताना कि आप क्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आप ये जो इम्प्लिसिट मेज़र है, इम्प्लिसिट मेज़र जानते होंगे क्या डिफरेंस होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में, तो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टेबल में ऑलरेडी है वो काम नहीं करेगा। आपने जस्ट क्रिएट किया और यहाँ पे मेक श्योर किया कि ये ऐड स्लाइसर है, उसके बाद आपने किया क्रिएट करने के बाद ये आपके पास देखेंगे आ गया ये एक स्लाइसर बन के पैरामीटर का, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से वापस यहाँ से इसे हम क्लिक करते हैं कॉपी, और यहाँ पेज 2 में आते हैं, पेस्ट करते हैं, और पेस्ट के बाद ये फॉर्मेट पेंटर में जाके इसे भी करते हैं, तो ये हमारा हो गया। और इसके पुराने वाले को डिलीट कर देते हैं। अभी देखोगे मंथ, प्रोडक्ट, रीजन, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल आपने पकड़ लिया, क्योंकि सर ये जो पैरामीटर है इसमें तो पास करना पड़ेगा। ये जो मंथ है ना, मंथ की जगह पे इसे हटाओ आप, और ये जो लोकेशन वाइज पैरामीटर डाला है आप लोकेशन वाइज पैरामीटर एक्सेस पे डालो। तो अभी भी दिखाया मंथ वाइज, आप ध्यान देना यहाँ पे। अब मैं जैसे जैसे स्लाइसर चेंज करूँगा, अभी मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो वाओ ये हो गया यहाँ पे ABCD, ठीक है, जो भी करना ABCD। और ये रीजन वाइज हो गया, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, और ये मंथ वाइज हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको सब क्लियर हो गया कैसे नहीं हो रहा है। अभी मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, आपके पास एक सिनेरियो है, मान लीजिए आप किसी सेल्स टीम के लिए काम कर रहे हैं और आपका जो क्लाइंट है यूके का है, और आप इंडिया में भी उस रिपोर्ट को यूज़ करते हो। तो आपसे पूछा गया जो सेल्स वैल्यू आ रहा है उसे मुझे एक क्लिक करूँ तो मुझे एक बटन मिलना चाहिए कि उसका वैल्यू GBP में दिखाना है, और एक वैल्यू मुझे INR मिलियन में दिखाना है। क्या इस कंडीशन में आप पैरामीटर यूज़ करोगे? कौन सा यूज़ करोगे? न्यूमेरिक यूज़ करोगे या फील्ड पैरामीटर यूज़ करोगे? आप कमेंट में करिएगा, सही आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। मुझे उम्मीद है आप कर पाओगे, और टेस्ट करिएगा इस डेटा पे, या कोई और डेटा ले लीजिएगा, तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए, फिर मैं एक नया वीडियो लेके आता हूँ। तब तक एंजॉय द वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।